एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम इस कर्व का ग्राफ ड्रा करेंगे और उसे अरेंज करेंगे बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। x इक्वल टू 0 जो होता है वो y एक्सिस है और x इक्वल टू 2 पाई का मतलब है x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल 2 पाई यूनिट डिस्टेंस पर एक लाइन। और y इक्वल टू cos का ग्राफ आप लोग जानते ही हैं, तो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ हम सपोज कर लेते हैं ये 2 पाई रहेगा और 2 पाई का आधा जो होता है, हाफ जो होता है वो पाई होता है, ये पाई हो गया। अब देखिए, अगर ये पाई हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2, फिलहाल इनका कोई काम नहीं है हमें, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ग्राफ ड्रा करते हैं। साइन कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है वो, अगर हम इसका मान लेते हैं आयाम एम्पलीट्यूड जो कि 1 है, अगर हम इतने दूरी को 1 मानते हैं तो ये हो जाएगा ग्राफ यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से cos पाई इक्वल टू -1 होता है तो ग्राफ यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आने के बाद फिर ग्राफ अप होगा और फिर ग्राफ यहाँ आकर रुक जाएगा, क्योंकि cos 2 पाई इक्वल टू 1 होता है, फिर से 1 ऊपर वो रुकेगा, यहाँ रुक जाएगा। ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 0 से ले करके x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 2 पाई वाला लाइन जो है वो ये है, और ग्राफ कौन कौन सा है, x एक्सिस से अप या x एक्सिस से डाउन। तो ग्राफ का पार्ट ये रहेगा हमारे पास, ये ग्राफ रहेगा, एरिया बाउंडेड एरिया ये रहेगा और ये इतना रहेगा, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम रहेगा 3 पाई बाई 2 का, ये एरिया रहेगा और फिर ये एरिया रहेगा। x एक्सिस हम लोग जानते हैं पहले से ही, एरिया नेगेटिव नहीं होता, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये एरिया यहाँ फंक्शन का वैल्यू जो होगा, मतलब cos x का वैल्यू जो होता है वो पाई से 3 पाई बाई 2 तक, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, इसलिए इसका एरिया नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव एरिया होता नहीं है, इसलिए इसका एरिया निकालते समय हम मॉड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई बाई 2 तक ये एरिया सपोज हो जाएगा, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक ये एरिया सपोज होगा मॉड साइन यूज करते हुए, और फिर 3 बाई 2 से 2 पाई तक ये एरिया होगा। 3 भाग में डिवाइड करेंगे, केवल ग्राफ बनाना है और डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना है। एरिया इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 cos x dx प्लस मॉडुलस लगा देंगे, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है और लोअर साइड जाने पे नेगेटिव आना चाहता है, तो पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2, और यहाँ भी वही फंक्शन है cos x ही, प्लस 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई,
और यहाँ भी वही फंक्शन है cos x। cos x का इंटीग्रेशन sin x और लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 प्लस यहाँ भी sin x ही इंटीग्रेशन होगा और लिमिट यहाँ लगेगा π/2 to 3π/2 और जो भी एरिया निकलेगा उसे हम पॉजिटिव सपोज करेंगे प्लस cos x इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और यहाँ पर लिमिट लगेगा sin 3π/2 और 2π। sin π/2 का वैल्यू होगा 1 और sin π का वैल्यू होगा 0 प्लस sin 3π/2 का वैल्यू होगा -1 और sin π/2 का वैल्यू होगा 1 मॉड लगेगा फिर प्लस sin 2π का वैल्यू होगा 0 और sin 3π/2 का वैल्यू होगा -1। यहाँ मिल गया 1, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। केवल कहाँ ध्यान देना है बच्चों, एरिया को स्प्लिट करते वक्त और एरिया नेगेटिव नहीं होता ये ध्यान देना है। यदि मान लो यहाँ पे हम मॉड ना लगाते तो +1 -2 +1 0 हो जाता, तो क्या एरिया 0 है? नहीं।